नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि मैं बात मौसम पूर्वानुमान की कर रहा हूं और तस्वीर पीछे दिख रही है भारत में होने वाले इस साल आम चुनावों की। ये तस्वीर बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इस बार होने वाले चुनाव की तस्वीर रिलेटेड है जिस तरह की गर्मी पड़ने वाली है, जिस तरह की गर्मी पड़ने की आशंका जताई जा रही है उससे। और आप ये भी जानते हैं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपसे बात की थी कि एल नीनो का प्रभाव जून के मध्य के बाद खत्म होने लगेगा और भारत के मॉनसून को प्रशांत महासागर से भी नमी मिलने लगेगी, जिसके चलते 2024 का मॉनसून सामान्य या सामान्य से बेहतर हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अप्रैल, मई और मध्य जून तक या जून पूरा महीना 3 महीने ऐसे क्रूशियल होते हैं जब भारत भीषण गर्मी की गिरफ्त में होता है। भारत एक ऐसा देश है जो ट्रॉपिकल रीजन में है, यानी भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित है और ये भारत का रीजन या फिर अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र, इन भागों में बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। लेकिन एक तस्वीर आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से भारत के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व एशिया में भी गर्मी दिख रही है और साथ में अफ्रीका में भी दिख रही है, लेकिन भारत के ऊपर गर्मी का रंग यानी टेम्परेचर का जो जितना ज़्यादा गाढ़ा रंग है उतना ज़्यादा गर्म क्षेत्र होने की संभावना या आशंका, यानी गाढ़ा रंग गर्मी को प्रेडिक्ट कर रहा है या डिपिक्ट कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये इस तरह की इस बार रहेगी क्या? क्या एल नीनो होने के चलते गर्मी इस बार पड़ेगी बहुत ज़्यादा क्या? इसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ तापमान जो इस समय रिकॉर्ड किए जा रहे हैं भारत में। भारत में दिन का तापमान कई जगहों पर सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक ऊपर पहुँच गया है और ये कंडीशन हीट वेव है। हीट वेव की कंडीशन क्या होती है इसकी भी बात करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हीट वेव की कंडीशन आमतौर पर तब मानी जाती है जब किसी भी मैदानी रीजन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए या सामान्य से 4.5 डिग्री ऊपर पहुंच जाए, तब हीट वेव कंडीशन होती है मैदानी इलाकों। और इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों की बात अगर करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर तकरीबन 30 डिग्री या उससे ऊपर पहुँचने के बाद, तापमान के ऊपर पहुँचने के बाद ये डिक्लेयर किया जाता है कि हीट वेव का प्रकोप शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो तटीय रीजन है, जैसे भारत का काफ़ी हिस्सा तटों से जुड़ा हुआ है, जिसमें गुजरात के पोरबंदर और कच्छ के कुछ हिस्सों से लेकर के पूरा गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, नीचे तमिलनाडु और तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लेकर आगे की तरफ तक। तो ये जो पूरा रीजन है, ये इन रीजन्स में 37 डिग्री या उससे ऊपर जब तापमान पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव कहा जाता है। और या फिर यहाँ पर 33 डिग्री या 32 डिग्री तापमान भले हो लेकिन वो सामान्य से 4.5 डिग्री ऊपर हो, तो भी 32 डिग्री अगर मान लीजिए कहीं पर है और उससे 4-4.5 डिग्री ऊपर पहुँच गया तो भी तापमान हीट वेव की रेंज में पहुंच जाता है। भारत में आमतौर पर हर साल 4 से 8 दिन हीट वेव के होते हैं जो सीवियरली अफेक्ट करते हैं तमाम रीजन्स को। और 40 डिग्री से अधिक तापमान, जिसका जिक्र मैंने किया कि मैदानी इलाकों में अगर 40 डिग्री से ऊपर पारा पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर रीजन हीट वेव की गिरफ्त में आ चुका है और हीट वेव के कारण हीट स्ट्रोक की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। और साथ ही मैदानी पर्वतीय इलाकों में 30 से अधिक तापमान के होने पर इसी तरह की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। और चुनावों से इसका संबंध क्यों है? क्योंकि चुनाव के दौरान 7 फेज़ में चुनाव होने हैं, लंबा दौर है और सभी पार्टियां तैयार हैं, प्रचार होंगे, रैलियां होंगी, लोगों की भीड़ जमा होगी। तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री से ऊपर तापमान जब रिकॉर्ड किया जाता है तो हीट वेव की अफेक्ट में, हीट वेव की चपेट में वो रीजन पहुंच जाता है, चाहे वो बंगाल का हो या फिर गुजरात का या गोवा या तमिलनाडु का। तो ये कंडीशन होती है। और 2024 में इस बार 10 से 20 दिन हीट वेव के हो सकते हैं, ऐसी आशंका एल नीनो के प्रभाव में होने की वजह से जताई जा रही है। एल नीनो जून के मध्य में आते आते नीचे की तरफ जाएगा, यानी न्यूट्रल, एनसो न्यूट्रल पहुंचेगा या फिर ला नीना की तरफ आगे बढ़ेगा। भारत में जो हीट वेव अफेक्टेड रीजन्स हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हीट वेव नहीं चलती, हरियाणा में नहीं चलती, लेकिन मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये वो रीजन है जहां पर तापमान सबसे पहले ऊपर पहुंचता है और यहां पर जो हीट वेव का प्रकोप है वो बढ़ जाता है। और यही स्थिति इस समय में देखने को भी मिल रही है। टेम्परेचर भी मैं आपको दिखाऊंगा, उन जगहों के नाम दिखाऊंगा जहां पर इस समय 40 डिग्री या उससे ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे आपको ये अंदाजा लग सकेगा कि भारत के किन क्षेत्रों में इस समय गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ा हुआ है। और ये तस्वीरें, ये आंकड़े हैं आंध्र प्रदेश के नांदयाल में
43 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है अधिकतम, जो कि सामान्य से 3 डिग्री से ज्यादा है और 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब है कि हीट वेव की चपेट में ये क्षेत्र आ चुका है। कुरनूल 42.7, अनंतपुर 42.6, ये तीनों आंध्र प्रदेश में है। गुलबर्गा कर्नाटक में 42.4, ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र 42.3, अकोला भी महाराष्ट्र में है और 42.2, कडप्पा, शोलापुर, जीउर, मालेगांव, यवतमाल, चंद्रपुर, तितलागढ़ ओडिशा, चंद्रपुर महाराष्ट्र, निजामाबाद, वाशिम, आदिलाबाद, अंगुल, राजनांदगांव मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी 41.3 डिग्री सेल्सियस। अमरावती, इरोड, नागपुर, परभणी, भवानीपटना, दमोह, केपरमथी, झारसुगुड़ा, नांदेड़ और प्रयागराज उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्वी शहर, जहां पर तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस है। हीट वेव का प्रकोप यहां पर भी है। रायचूर, बीर और खंडवा, महबूबनगर, रायपुर और इधर तिरुपति, गोंदिया, संबलपुर, माना, जलगांव, खम्मम, नलगोंडा, रेंटा चिंतला, सिवनी, उदगीर, वाराणसी, बिलासपुर, धर्मपुरी, गुना और जमशेदपुर खरगोन। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और साथ ही साथ दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर तापमान इस समय बढ़े हुए हैं। और ये आप देखिए कि 50 शहर, 50 जिलों के नाम मैंने आपको पढ़कर सुनाए जहां पर 39.8 या उससे ज्यादा तापमान है, यानी कि 40 डिग्री से अधिक तापमान है। तो ये 50 शहर तो आपके सामने है कि अभी हीट वेव की चपेट में पहुंच चुके हैं। और ऐसे में वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की कमी का जो संकट है वो और बढ़ सकता है। एक तरफ पानी की कमी का संकट बढ़ेगा, दूसरी तरफ चुनाव के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, चुनाव आयोग के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, मतदाताओं के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, वोट परसेंटेज कम होने का डर रहेगा क्योंकि बहुत भीषण गर्मी होगी। तो जो लोग किसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं, वो या बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको चुनाव में जाने में, मतदान करने जाने में असुविधा हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है एसओपी जारी कर दिया है और वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट से एनडीएमए के एसोसिएशन से। लेकिन इसके बावजूद क्या लोग उन एसओपीज को फॉलो करेंगे या वहाँ पर जो मशीनरी होगी वो उस स्तर पर फॉलो कर पाएगी जिस स्तर पर फॉलो करने की ज़रूरत होगी? ये भी एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने रहेगी। इसके अलावा मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा जो है एल नीनो की, और जो इंडिकेट करेगी कि किस तरह से जून में आते आते ये जो एल नीनो है वो ला नीना में तब्दील हो जाएगा। अभी अप्रैल की सिचुएशन है, अप्रैल में ये एल नीनो की फेज में ही है, एंसो न्यूट्रल की तरफ ये घट रहा है, यानी टेम्परेचर सामान्य की तरफ, ये जीरो की लाइन है और जीरो से ऊपर है अभी। और जीरो से ऊपर होने का मतलब ही है कि जो एल नीनो है वो इस समय प्रभाव में है, और जीरो पहुंचेगा तो एंसो न्यूट्रल होगा, उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ना शुरू होगा तो ला नीना होगा, और ला नीना हो जाएगा जून में आते आते। जून का आपको मैं प्रेडिक्शन दिखा दूं, ये देखिए जून में ये वापस रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होना ही भारत के मानसून के लिए अच्छी खबर है। लेकिन भारत के मानसून से पहले ये जो 3 महीने की चुनौती है, अप्रैल के बाकी बचे दिन और मई का पूरा महीना और जून में, जब तक कि मानसून आ न जाए और मानसून की शुरुआत अच्छी न हो जाए, तब तक ये चुनौती बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर, बड़े क्षेत्रों में तापमान की चुनौती और हीट वेव की चुनौती बनी रहेगी। लेकिन एक और अहम बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जो कोस्टल रीजन है, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक के उन भागों पर तो टेम्परेचर लगातार बढ़ ही रहा है और साथ में उमस भी बढ़ रही है। तो उमस बढ़ने के चलते जहां पर ह्यूमिडिटी लेवल हाई हो जाता है, वहां पर 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी 45 डिग्री का एहसास कराता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और लोगों का दम घुटने लगता है, पसीना ज़्यादा निकलने लगता है। तो इसलिए ये एक चुनौती कोस्टल रीजन पर रहेगी, और जो इस समय स्टेटस दिख रहा है आने वाले समय में, वो लगातार टेम्परेचर के बढ़ने की तरफ ही दिख रहा है। और जाहिर है एल नीनो को कंसीडर करते हुए और ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से क्लाइमेट चेंज, जलवायु के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसे कि अभी तक जो आंकड़े आए थे, 2023 पूरे इतिहास में दर्ज आंकड़ों की तुलना में 2023 सबसे गर्म साल रहा था। तो 2024 क्या उससे भी गर्म हो सकता है? और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिस तरह से अन्य वेदर पैरामीटर इसको अफेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट को, उससे ह्यूमन लाइफ के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है, एग्रीकल्चर के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। पानी लगातार धरती में जो भूगर्भ जल है वो उसका लेवल नीचे जा रहा है, उसका दोहन कम से कम करने की ज़रूरत होगी। वर्षा के जल को संरक्षित करने के प्रयास किए जाने की ज़रूरत होगी, सिर्फ बात करने की नहीं। और सरकारों के बात करने या प्रचार करने से काम नहीं होगा जब तक लोग इसके बारे में जागरूक नहीं होंगे। और पेड़ों की कटाई
रोकनी होगी, वृक्षारोपण को बढ़ाना होगा, यानी पर्यावरण को किसी भी स्तर से बचाने के प्रयास करने होंगे। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, अगले 4-5 दशक में संभवतः अप्रैल और मई जून के महीनों में बाहर निकलकर खड़े हो पाना किसी आम इंसान के लिए संभव नहीं होगा। और जब एक आम इंसान इस टेम्परेचर को नहीं सह सकता, तो दिन भर कोई भी फसल कितना भी आप सिंचाई कर लीजिए वो सह नहीं पाएगी। तो एक बड़ा खाद्यान्न संकट भी आ सकता है अगर टेम्परेचर इसी लेवल से बढ़ता रहा तो। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन डिहाइड्रेशन की जो आशंका हीट वेव के समय होती है, यानी कि शरीर से पानी निकलने की, पसीना ज़्यादा निकलता है तो शरीर में सुस्ती आने लगती है और हीट स्ट्रोक की आशंका भी रहती है। तो ऐसे में किसान भाई हैं, खेत में काम करने वाले मजदूर भाई हैं, या खेतों के अलावा अन्य भी क्षेत्रों में बाहर के काम में लगे लोग जो भी हैं, वो अपना ध्यान ज़रूर रखें। पेट बिल्कुल खाली न रहे गर्मी के समय, पानी पीते रहें, गुड़ का सेवन करें और गर्मी से बचने के लिए जो सीजनल फल हैं और खीरा है, ककड़ी है, इन सब का सेवन लगातार करते रहें ताकि आप स्वयं सुरक्षित रह सकें और आपका तभी काम आगे हो सकेगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार किसान तक चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।